Today we will do the chapter The Beggar. बेगर कौन होते हैं? जो कि हमें पता ही है, यूजली भीख मांगते हैं, है ना, सड़कों पर या घर घर जाकर जो पैसे लेते हैं या खाने को मांगते हैं, उनको हम बेगर बोलते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए बॉय जो कि बेगिंग करता था. मतलब ही यूज टू बेग. बट एक पर्सन थे, उसका नाम था कैप्टन सजाए. ही हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ दैट. मतलब उसने उसको बेगर से हटाकर उसको काम करने की हैबिट डाली कि आपको बेगिंग नहीं करनी चाहिए, आपको काम. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. तो अब एक आवाज़ आई. उसने क्या बोला? काइंड सर, जैसे हम बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो. काइंड मतलब आप बहुत दयालु. हैव पिटी, मेरे ऊपर तरस करो. टर्न योर अटेंशन, अपना जो ध्यान है वो एक पुअर हंग्री मैन की तरफ कन्वर्ट करो, मेरी तरफ देखो. 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया. मेरे पास रहने के लिए 5 कॉपेक्स भी नहीं है. कॉपेक्स उनकी करेंसी है एंड लॉजिंग मीन्स रहने की जगह. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. For 8 years, 8 साल के लिए मैं एक गाँव में, 8 सालों से मैं एक गाँव में स्कूल टीचर था. बट उसके बाद मैंने अपनी जगह घुमा दी. कैसे? थ्रू इंट्रीग्यूज. इंट्रीग्यूज मतलब कि चालों से, किसी के प्लान्स के साथ, बैड प्लानिंग्स के साथ. आई फेल अ विक्टिम टू कैलोमनी. मैं किस चीज़ का विक्टिम बना? कैलोमनी. कैलोमनी मीन जब हम किसी की बुराई करते हैं, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ बुरा बोलते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब 1 साल हो चुका है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं ऐसे ही घूमता फिर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ. द एडवोकेट सजाई लुक्ड एट द रैग्ड फान कलर्ड overcoat of the suppliant and his dull drunken eyes at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. Now अब जो सरजाई थे, उन्होंने देखा एक रैग मतलब जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए. फटे पुराने, एट द रैग्ड, फटे पुराना. फान कलर्ड ओवरकोट. फान मीन्स फान कलर्ड ओवरकोट मतलब फान के कलर का. फान होता है जिसको हम हिरन बोलते हैं, हिरन का बच्चा. उस कलर का उसने ओवरकोट जो था पहना हुआ था, वो फटा हुआ कोट था वो. उसके ऊपर उनकी नज़र गई. ऑफ द सप्लायंट. सप्लायंट मीन्स जो पर्सन जो रिक्वेस्ट कर रहा हो, जो मतलब इन शॉर्ट बेगर की तरफ, बेगर के कपड़ों की तरफ उन्होंने देखा. एट हिज डल ड्रंकन आइज. उसकी डल हुई पड़ी, ड्रंकन मतलब ड्रिंक के साथ जैसे आइज अजीब सी हो जाती है ना, वैसे ड्रंकन आइज. एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक. एक चीक के ऊपर रेड कलर का स्पॉट था और उसको ऐसे लगा कि उसने इसको पहले भी कहीं देखा है. इस मैन को उन्होंने पहले कहीं देखा है. I have now had an offered a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. उसने बोला अब मेरे पास एक पोजीशन है, मुझे ऑफर मिली है कहीं काम करने की, कालुगा में. The mendicant went on. Mendicant means जो भिखारी था, वो बोलता गया. बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर. बट वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी हेल्प करो. आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम obliged टू. मुझे ऐसा कहते हुए शर्म आ रही है पर मुझे ये कहना पड़ रहा है. बाय सर्कमस्टेंसेस. सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के कारण, जो हालात है उनके कारण मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे आपसे मांगने पड़ रहे हैं. Sajai's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तब सरजाइज की मतलब जो सरजाई थे, उनकी जो आंखें थी वो उस मैन के ओवरशूज़ पर पड़ी, जिसमें एक जो था वो ऊंचा था और दूसरे वाला नहीं, ऊंचा नहीं था. और उनको अचानक से कुछ याद आया. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in सदोविया स्ट्रीट. तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है मैं तुम्हें एक कल से पहले मतलब परसों सदोवा स्ट्रीट में मिला था.
He said, उन्होंने कहा, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. बट उस टाइम तूने मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको कॉलेज से या स्कूल से निकाल दिया गया है, ना कि एक स्कूल टीचर हो. डू यू रिमेम्बर? क्या तुम्हें याद है? नो दैट कांट बी सो, mumbled the beggar taken aback. तो पीछे को हटते हुए उस बैगर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. मम्बल्ड मीन थथलाते हुए, थोड़ा सा जैसे घबरा गया अब वो. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ. एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ स्कूल टीचिंग के. हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. अब डोंट यू रिमेम्बर, अब सरजाई ने उसको बोला कि हो गया तुम्हारा, झूठ बोल लिया तुमने. तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें निकाल दिया गया है. क्या तुम्हें याद नहीं है ये बात? सरजाई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. सरजाई जो था उसने फ्लश्ड मीन्स गुस्से से लाल हो जाना. गुस्से से वो लाल हो गया एकदम, इतना गुस्सा आया. एंड टर्न फ्रॉम द रैग क्रिएचर, और उस जो भिखारी था, रैग क्रिएचर मतलब जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, गंदा सा दिखने वाला, उससे वो एकदम उससे एकदम साइड हो गए. मतलब एकदम से उन्होंने एक साइड चले गए. कैसे? विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, हेटर्ड, गुस्सा, अपनी नफरत शो करते हुए. दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली. तो उसने चिल्लाते हुए बोला कि ये डिसऑनेस्टी है, ये अच्छी बात नहीं है. दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. ये धोखा है. स्विंडलिंग मीन्स धोखा देना. तुम धोखा दे रहे हो, ये धोखा है. मैं पुलिस को भेजूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए. डैम यू मीन्स यहाँ पर उसने एक अब्यूजिव वर्ड यूज किया है, जैसे तो कुछ. सर, ही सेड, उसने कहा सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लॉइंग. अपना हाथ उसने अपने दिल पर रखते हुए कहा कि असल बात ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं ना तो एक स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सब एक इमेजिनेशन थी. फिक्शन मीन इमेजिनेशन, जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं. फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन कॉर एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम ड्रंकननेस. सब पहले मैं एक रशियन कॉर मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, वहाँ पर मैं गाने गाता था. बट ड्रिंक की आदत के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. बट वट एल्स आई कैन डू, पर मैं क्या कर सकता हूँ. आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मैं नहीं रह सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू. अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे कोई भी कुछ नहीं देगा, कोई मुझे एक पैसा भी नहीं देगा. वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो. यू आस्क वट यू कैन डू, तुम ये पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो. क्राइड सरजाई कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए सरजाई चिल्लाया. वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, काम, जो ये है जो तुम कर सकते हो. तुम क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो. यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए. वर्क, येस, काम, हाँ. आई नो दैट माई सेल्फ, मुझे भी पता है ये बात. बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, पर मुझे काम कहाँ मिल सकता है. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वुड चॉप करना पसंद करोगे. अब सरजाई ने उसको पूछा. आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं ये काम करने से मना नहीं करूँगा. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड दैमसेल्व सिटिंग विदाउट ब्रेड, बट आजकल जो स्किल्ड वुड कटर है, जिनका काम ही वुड कटिंग है, वो भी बिना रोटी के बैठे हैं, उनके पास भी काम नहीं है. तो मुझे कौन काम देगा. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए वुड्स काटोगे. येस सर, आई विल, हाँ सर मैं काटूंगा. वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट, ठीक है हमें जल्दी पता चल जाएगा. सरजाई हैजंट अलॉन्ग, रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. तो सरजाई जो था वो चले गए, उसने अपने हैंड्स जो थे वो रब कर रहा था, जल्दी जल्दी में चला गया वो, और उसने अपने कुक को किचन से बाहर बुलाया. Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. तो उसने उसको कहा, ओल्गा ये देखो ये एक जेंटलमैन है, मतलब इस जेंटलमैन को वुडशेड में लेके जाओ और इसको वुड चॉप करने के लिए दो, वुड काटने के लिए दो. द स्केयरक्रो ऑफ
A beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Scarecrow होता है जैसे वो खेतों में खड़े किए होते हैं ना बना के पक्षियों को भगाने के लिए, उसको बोला जैसे स्केयर क्रो। स्केयर मतलब हो गया डरना, और क्रो हो गया कौवे जो होते हैं उनको डराने के लिए जो बनाए होते हैं उसको बोलते हैं। एंड द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, मतलब स्केयर क्रो बैगर जो बैगर था उसने अपने शोल्डर्स जो थे वो बैक को पुल किए। श्रग होता है पीछे को खींचना। एंड एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में था जैसे वो। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, एंड उसके जो कुक था उसके पीछे चला गया। इरेजोल्यूटली मीन्स हेजिटेटली, हेजिटेट करते हुए, हेजिटेंटली। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been tried by his own words. Obvious means clear. It was obvious, अब ये बात clear थी। From his gait, gait होता है उसके जो चलने का तरीका, walk, उससे ये बात क्लियर थी कि उसने कंसेंट होता है एग्री करना, है ना। तो उसने वुड चॉपिंग के लिए एग्री किया। जब वहाँ पर गया जो उसके लिए जो वो एग्री किया वो इसलिए नहीं था कि वो हंग्री था या फिर काम करना चाहता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसको अब शर्म आ रही थी, क्योंकि उसका जो झूठ था वो पकड़ा जा चुका था, अपने ही शब्दों के साथ अब वो फंस चुका था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय vodka and that he was unhealthy and didn't feel the slightest inclination for toil. ये भी क्लियर था कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, that had been undermined by वोडका, जो वो थी वो वोडका मतलब जो ड्रिंक होती है रशियन वाइन है, उसके कारण वो वीक हो चुकी थी। अंडरमाइन मतलब वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना। एंड दैट ही वॉज अनहेल्थी, और वो अब अनहेल्थी था, सेहतमंद नहीं था वो। एंड डिडेंट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और अब उसमें काम करने की या मेहनत करने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ी सी, इंक्लिनेशन मतलब इच्छा होनी कोई, और टॉयल होता है हार्ड वर्क। सरजाए हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरजाए जो था वो फटाफट डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट इन द यार्ड, वहाँ से वो क्लियरली देख सकता था वुडशेड को और एवरीथिंग दैट वेंट ऑन, और जो भी वहाँ उस यार्ड में हो रहा था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पे खड़े हुए, सरजाई सॉ द कुक एंड द बेगर come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. तो उन्होंने देखा वहाँ पर खड़े हुए कि जो कुक और बेगर थे वो यार्ड से बाहर आए पिछले दरवाजे के साथ आए, और उन्होंने उस गंदी सी स्नो के बीच में से शेड की तरफ अपना रास्ता बनाया। Olga glared wrathfully at her companion. wrathfully means गुस्से से। जो ओल्गा था वो जो ओल्गा थी वो अपने जो उसका कंपेनियन था, कंपेनियन मीन साथी, उसकी तरफ गुस्से से घूर घूर के देख रही थी। ग्लेयर होता है घूर के देखना। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसने उसको अपनी एल्बो के साथ धक्का दिया, साइड पे कर दिया। शोव मतलब धक्का देना। अनलॉक द शेड, शेड को अनलॉक किया। एंड एंग्रली बैंग द डोर, और गुस्से से जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. तो अब उसने नेक्स्ट क्या देखा कि जो पस्यूडो टीचर मतलब अनरियल, जो सच में टीचर नहीं था, वो एक लॉग के ऊपर बैठ गया। लॉग मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा जैसे गट्ठा होता है उस पर। एंड बिकेम, और अपनी सोचों में ही गवाच गया। विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, उसकी जो रेड चीक थी वो उसकी फिस्ट मतलब गुट्ठियों पर रेस्ट कर रही थी।
The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. जो लेडी थी वो she flung down an axe, उसने उसके पैरों के पास एक एक्स रखा, फेंका वहाँ पर, और गुस्से में उसने एक साइड पे कुछ स्पिट किया, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको डांट रही हो, स्कोल्ड कर रही हो. द बेगर irresolutely pulled a billet of wood toward him. तो बेगर ने क्या किया, अपनी तरफ उसको जो वुड को खींचा. irresolutely मतलब बिना निश्चय के, मतलब he didn't want to do that. pulled a billet, billet होता है एक लकड़ी का जैसे मोटा सा पीस कोई था, वो उसने अपनी तरफ खींचा. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में उसको सेट किया. एंड टैप्ड इट फीबली विद एन एक्स, और एक कुल्हाड़ी के साथ उसको, फीबली मतलब वीक कमज़ोर से बिना जोर लगाए उसको टैप करने लगा, उस पर मारने लगा, स्ट्रक करने लगा उसको. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम below on the freezing hands and stabbed it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. तो उसने अगेन उसको अपनी तरफ पुल किया. द बिल्ट वेवर्ड एंड फेल डाउन, जो वो बिलेट था वो वेवर्ड मतलब हिल गया और वो वहाँ पर गिर गया. द बेगर अगेन पुल्ड इट, बेगर ने उसको दोबारा से अपनी तरफ खींचा. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हेड, अपने जो उसके ठंड के कारण जम रहे हैंड थे उनके ऊपर उसने फूंक मारी एंड उनको गर्म करने की कोशिश की. एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और फिर से उस लकड़ी को ध्यान के साथ अपने कुल्हाड़ी के साथ मारने लगा, जैसे कि एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग, जैसे कि वो डर रहा हो किस चीज़ से. हिटिंग हिज ओवरशू, अपने जो उसने ओवरशू पहने हुए थे वो उन पे कट ना लग जाए, या फिर और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या फिर कहीं वो अपनी फिंगर्स ही ना काट दे. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, जो वुड की स्टिक थी वो दोबारा फिर से ज़मीन पर गिर गई. Sajai's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. सरजाई का जो गुस्सा था वो अब वैनिश हो गया, वैनिश मतलब ख़त्म हो गया. एंड ही नाउ बिगैन टू फील अ लिटिल सॉरी, और अब उसको थोड़ा सा अपनी गलती फील होने लगी. एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप पर शर्म आने लगी. किस लिए? फॉर हैविंग अ सेट अ स्पॉइल्ड मैनुअल, सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क. एक स्पॉइल्ड मतलब एक बिगड़ा हुआ ड्रंकन आदमी, शायद एक सिक आदमी भी, जिसको उसने किस काम पर रख दिया? मेनियल लेबर मीन्स अनस्किल्ड, जो काम उसको आता ही नहीं है उस काम पे रख दिया, वो भी इतनी ठंड में. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और उसने आके बोला कि जो वुड्स हैं वो सारी की सारी चॉप हो चुकी हैं, उसने काट दी हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है उसको आधा रूबल दे दो. 1 रूबल अगेन उनकी करेंसी है रशिया की. सेड सरजाई ने कहा, इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. अगर वो चाहता है तो वो हर मंथ के पहले दिन आकर वुड्स काट सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल. अगले मंथ की फर्स्ट डेट को वेफ मीन्स होमलेस पर्सन, जिसके पास कोई घर नहीं हो, वो आया. उसने अगेन अपने जो हाफ अ रूबल अर्न किया. आल्दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, चाहे कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप खड़ा हो पा रहा था. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपेयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. और उस दिन के बाद वो अक्सर आता था और उसके लिए कोई ना कोई काम मिल जाता था. नाउ ही वुड शोवल स्नो, तो अब वो क्या करता था? स्नो को शोवल मतलब साइड पे करना, उसको मतलब एक साइड कर देना करता था. नाउ पुट द वुड शेड इन द ऑर्डर, अब जो वुड शेड है उसको ठीक करता था कभी. नाउ बीट द डस्ट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस, और जो गद्दे वगैरह थे उनको झाड़ने का काम करता था मिट्टी से.
मिट्टी हटाने का। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। हर बार वो 20 से 40 कॉपेक्स अर्न कर लेता था और एक बार उसको एक ट्राउजर्स का पेयर भी भेजा गया। When Sajai moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरजाई जो था वो नए घर में शिफ्ट हुआ तो उसको उसने बुलाया, दोबारा हायर किया। किस चीज़ के लिए? हेल्प करने के लिए। किसमें? पैकिंग और हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। हॉलिंग होता है कैरिंग करना, कैरी करना, लेके जाना। उसके लिए उसको उसने दोबारा से हायर किया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस टाइम जो वेव था, वेव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, द पर्सन हु इज़ होमलेस एंड हेल्पलेस, वो सोबर था, मतलब उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, एंड ग्लूमी एंड साइलेंट, और वो सीरियस था, सैड था और साइलेंट था। सोबर मीन्स सीरियस, सैड, ग्लूमी मीन्स सैड और साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन सैगिंग हिज हेड। वो फर्नीचर उसने हार्डली, बड़ी मुश्किल से फर्नीचर को टच किया, एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, और वो वैगन के पीछे चला गया। अपना हेड जो था उसका, मतलब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था वो, एंड नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी, और उसने ये भी नहीं शो करने की कोशिश की कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जेयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। वो सिर्फ ठंड में कांप रहा था और बहुत शर्मिंदा हुआ जब उसने देखा जो कार्टर्स थे, जो गाड़ी खींचने वाले थे, वो उसके ऊपर, जब उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया, जियर्ड मीन्स गुस्सा किया उसके ऊपर, उसका मजाक बनाया। फॉर हिज आइडलनेस, उसकी निकम्मता के लिए, मतलब कि वो कोई काम नहीं कर रहा है इसलिए वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हिज फीबलनेस, उसकी वीकनेस का, एंड हिज टैटेड फैंसी ओवरकोट, और जो उसने ऊपर से ओवरकोट डाला हुआ था फटा हुआ उसका, वो सब उन चीज़ों का मजाक उड़ाने लगे। तब उसने अपने आप को शर्मिंदा फील किया। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजाई सेंट फॉर हिम। जब सारा काम हो चुका था, मूव हो गया वो, तो सरजाई ने उसके लिए मैसेज भेजा। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. तो उसने उसको कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरे जो वर्ड्स थे उन्होंने तुम्हारे ऊपर काम किया, मतलब तुमने काम करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ बेगिंग। उसने उसको 1 रूबल पकड़ाते हुए कहा, हेयर्स फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे काम के लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। मैं देख रहा हूँ, देखा है कि तुम अब सीरियस और काम करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ, उसने बताया लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो उसके बाद उसने बोला लश्कॉफ को कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और अच्छा काम देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, उसने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो ये लेटर जो है तुम मेरे फ्रेंड के पास ले जाओ कल और उसको दे देना, तुम्हें कॉपी करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। अच्छे से काम करना, मेहनत करना, ड्रिंक मत करना और याद रखना जो भी मैंने तुम्हें कहा है। उसके बाद उसने उसको गुड बाय बोला। प्लीज एट हैविंग पुट a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. इस चीज़ के लिए खुश होते हुए कि उसने एक आदमी को अच्छे रास्ते में लेके आया है, वो सरजाई ने ये सोचा, और सरजाई ने लश्कॉफ के शोल्डर पर टैप किया, एंड उसको उसने इवन अपना हाथ भी दिया जब वो वापस जा रहा था। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। उस दिन लश्कॉफ लेटर लेके चला गया और उसके बाद कभी भी वो वापस वहाँ पर नहीं आया। 2 years went by, 2 साल बीत गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. तो एक शाम को जब सरजाई जो थे वो टिकट विंडो पर खड़े होकर, थिएटर की टिकट विंडो पर खड़े होकर अपनी सीट के लिए पे कर रहे थे, तो उन्होंने देखा उनके पीछे एक छोटा सा आदमी खड़ा था जिसने एक कोट कॉलर पहना हुआ था करली फर वाला और एक
सील स्किन की कैप डाली हुई थी। दिस लिटल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins। जो ये आदमी था उसने डरते हुए टिकट सेलर को एक गैलरी में एक सीट के बारे में बोला और उसको कॉपर कॉइन्स पे किए। लशकॉफ, इज दैट यू? क्राइड सरजाई, रिकॉग्नाइज द लिटिल मैन, हिज फॉर्मर वुड चॉपर। तो सरजाई ने उसको बोला, लशकॉफ क्या ये तुम हो? उसको पहचानते हुए उसने कहा, वुड चॉप, जो कि उसका पहले वुड चॉपर था। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कैसे चल रहा है सब? ऑल राइट, आई एम नोटरी नाउ। सब ठीक है, मैं अब नोटरी में काम करता हूँ। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे एक मंथ के 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन। उसने गॉड का थैंक्स किया सरजाई ने और कहा ये अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड लशकॉफ, मैं बहुत खुश हूँ लशकॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, तुम देखो तुम मेरे एक तरह से गॉड सन हो। गॉड सन मतलब धर्म पुत्र। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें राइट पाथ की तरफ धकेला था। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर वट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था उस दिन? रोस्टिंग मीन्स डांटना। डू यू आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तुम मेरे पैरों में ही पड़ने वाले थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई बर्थ, थैंक यू कि तुमने जो मैंने तुम्हें बोला था तुम उसको नहीं भूले। थैंक यू टू सेड लशकॉफ, लशकॉफ ने कहा आपका भी थैंक यू। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, अगर उस दिन मैं आपके पास नहीं आता तो मैं आज भी अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट ही बता रहा होता। येस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, हाँ आपके प्रोटेक्शन में आके मैंने अपने आप को उस खड्डे से बाहर निकाल लिया। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सरजाई ने बोला। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे आपके काइंड वर्ड्स और अच्छे काम के लिए थैंक यू। लशकॉप ने उनको बोला, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपका और आपके कुक का बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल विमन, गॉड उनको भी ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, आप उस दिन बिल्कुल सही बोले थे और मैं अपने मरते दम तक आपका कर्जदार हूँ। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, बट अगर सच में बताऊँ तो ये आपकी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, वो कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, जब मैं आपके घर काम करने के लिए आता था तो वो हमेशा काम स्टार्ट करती थी। ओ यू सॉट यू, ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, मतलब वो उसको डांटती थी, ये उसको वो डांट रही है। ओ यू सॉट, सॉट होता है शराबी। ओ यू माइजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है बस बर्बादी है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ओपोजिट मी एंड ग्रो सैड, तो फिर वो मेरे ओपोजिट साइड पे बैठ जाती थी और सैड हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे फेस की तरफ देखती थी और रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है ना ही कोई आगे होगी। यू ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड अगेन शराबी को कहते हैं। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इट दैट स्ट्रेन, तो ऐसे ही वो हमेशा मुझे डांटती रहती, ऐसे बोलती जाती। आई कैन टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मैं नहीं बता सकता कि मेरे लिए वो कितनी दुखी हुई है, उसने कितने आंसू बहाए हैं मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, पर मेन बात क्या थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मेरे लिए वो वुड्स काटती थी। डू यू नो सर, क्या आपको पता है, दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने एक सिंगल स्टिक वुड की भी नहीं काटी आपके लिए चॉप की। शी डिड इट ऑल, ये सब उसने किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्यों उसने इसने मुझे बचाया, क्यों मैं चेंज हुआ, क्यों मैंने ड्रिंक करना बंद किया,
उसको देख के ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मुझे सिर्फ यही पता है, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, उसके शब्दों और उसके अच्छे काम के कारण मेरे दिल में ये चेंज आई। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही किया और मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल, चलो अब हमारे जाने का टाइम है, बेल बज गई है। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोफ ने हेड बो किया उसके आगे और गैलरी की तरफ चला गया। तो दिस वाज द स्टोरी कि कैसे वो लड़का जो भीख मांगता था उसको सर जाए और उसकी कुक ओल्गा ने काम करना सिखा दिया। इंस्टेड ऑफ बेगिंग ही स्टार्टेड टू डू वर्क।